भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श जारी रखे हुए हैं। विरोध अब जांच के तकनीकी बिंदुओं को लेकर नहीं है। इस घिसे पिटे कथन पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि कानून अपना काम कर रहा है। तथ्य यह है कि सत्तारूढ़ दल का एक सांसद इतने गंभीर आरोप, जिसमें पोक्सो के तहत आरोप भी हैं, लगने पर भी किसी राजनीतिक लानत मलामत का सामना नहीं कर रहा है, जो कि सार्वजनिक जीवन और खेल प्रशासन में शुचिता के लिए चिंताजनक है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि श्री सिंह के खिलाफ मामलों की जांच चल रही है और इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाएगी। लेकिन इतनी मामूली से दावे वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स को पुलिस बल द्वारा डिलीट कर दिया जाना उसकी जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। मंगलवार को पहलवानों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी शामिल हैं, के आंदोलन ने उस वक्त भावनात्मक मोड़ ले लिया जब वे अपने पदकों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार में जमा हुए। अंतिम क्षण में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन इंसाफ की अपनी मांग छोड़ने को वे तैयार नहीं हैं। इस विरोध प्रदर्शन को सिविल सोसाइटी का समर्थन मिला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग समेत अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों का ध्यान खींचा है, जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट किसान नेता भी आंदोलन को मजबूत करने के संकल्प के साथ इन पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा निंदा का सामना करने की जगह उसके नेतृत्व के संरक्षण का आनंद लेते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से ये ताकतवर सांसद प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगा रहा है और अपने समर्थकों को गोलबंद कर रहा है। कभी टाडा के मामले में आरोपी रहे श्री सिंह भाजपा की विराट योजना में बहुत मूल्यवान नजर आते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी को तय प्रक्रिया, जिसमें जांच व मुकदमा शामिल है, के बगैर सजा सुना दी जाए, लेकिन शुचिता के सवाल पर मानदंड ऊंचा होना चाहिए। श्री सिंह पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जो किसी प्रतिष्ठित खेल निकाय का नेतृत्व करने की उनकी हैसियत पर बट्टा लगाते हैं। ये सही है कि आपराधिक जांच को सड़कों पर हो रहे विरोध से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संदेश सबको, खासकर पीड़ितों और मुजरिमों को, साफ होना चाहिए कि भारत में यौन उत्पीड़न नाकाबिले बर्दाश्त है। जिसके चलते हुए एडवोकेट रमाशंकर राजपूत ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि जहां एक तरफ सरकार नारी सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर देश की वह बेटियां, क्योंकि देश के सम्मान के लिए ना जाने कितने संघर्ष करते हुए देश के लिए तमाम मेडल जीतकर लेकर आई है, आज उन्हीं बेटियों को न्याय पाने के लिए कितने जतन उठाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जंतर मंतर पर धरना देते वक्त पुलिस भी उन बेटियों पर बल प्रदर्शन करने से नहीं चूक रही। काफ़ी समय देखा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपने हक की लड़ाई के लिए काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कल अभी देखा गया था हरिद्वार के अंदर भी वो मेडल को पानी में बहाने के लिए गए थे, लेकिन उनको कुछ समय देकर रोक दिया गया है। आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं कि जो वहाँ के सांसद है बृजभूषण, अभी तक ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, ना उनकी गिरफ्तारी की गई है? देखिए, ये जो पहलवानों का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, और राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पर ये मुद्दा जा चुका है। बड़ी सच्चाई सी बात है, जो पुलिस तंत्र है, राजतंत्र है, विधायिका है, ये सब के सब जो है न्यायपालिका को छोड़ करके निरंकुश होते जा रहे हैं। बड़ा सीधी सी बात है, जब एफआईआर दर्ज हो गई है और पास्को एक्ट जब हमारा बनाया गया है 2012 में, और उसमें प्रावधान दिया हुआ है कि उसमें कोई पक्षपात नहीं होगी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे चपरासी हो, उसमें सबको एक साथ सामना करना पड़ेगा। एक तो इस मामले में जो एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो पुलिस विवेचना की जा रही है, वो जानबूझ करके जो है एक प्रभाव के तहत की जा रही है, क्योंकि ये जो मुलजिम है इसमें एमपी जो बृजभूषण सिंह जी हैं, जो सत्ता पर पक्ष के हैं और एमपी हैं और बाहुबली भी हैं, तो प्रभाव काम कर रहा है। और ऐसे मामले में प्रभाव काम नहीं करना चाहिए, ना कोई दबाव काम करना चाहिए। यही कारण है कि इनको संरक्षण प्राप्त है पुलिस से, इनको संरक्षण प्राप्त है भाजपा की सरकार से, इसलिए आज हमारे इन पहलवानों को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। देश की जनता मेरे ख्याल से 100% जो है इन पहलवानों के साथ है। कुछ लोग जो साधु संत हैं, जो
मलाई खाने वाले लोग हैं, जो मलाई खाने वाला जो तबका है और जो इस राजनीति में आस्था रखने वाला लोग हैं, वो ज़रूर जो है इन पहलवानों का विरोध कर रहे हैं और वो करवाया जा रहा है जानबूझ करके। इसलिए आज की स्थिति में ये मुद्दा तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए और इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। विवेचना के बाद में अपनी जमानत कराए, अपना अग्रिम जमानत ले, या जो भी प्रावधान है उसका न्याय तभी मिल पाएगा इन पहलवानों को, जब तक कि जो है सख्ती से काम नहीं लिया जाता। देखा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर है।